आप लोगों को मेरा नमस्कार। इस भाग में मैं वायुमंडल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा। इससे पहले की मैं वीडियो में मैंने वायुमंडल के बारे में बहुत अच्छा सा व्याख्या कर चुका हूं। यदि उस वीडियो को आप देखे होंगे तो इसमें के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? अर्थात जो प्रदूषण के कारण जो अम्लीय वर्षा होता है वो अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल उपस्थित रहते हैं? पहला दिख रहा है आपको, नाइट्रिक अम्ल दिख रहा है। दूसरा है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल तो नींबू में पाया जाता है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल तो पाया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है, लेकिन हमारा उत्तर देखिए, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जब डी ऑप्शन में दिख रहा है तो करेक्ट आंसर ये होगा डी। ठीक है, यदि सिंगल यहाँ पे नहीं होता तब हम लोग इसको टिक मार सकते थे। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दिया होता तो। लेकिन हमारा प्रश्न में क्या क्या दिख रहा है आपको? नाइट्रिक अम्ल भी दिख रहा है और सल्फ्यूरिक अम्ल दिख रहा है। साथ में डी ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल एक साथ दिख रहा है। तो हमारा उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे चारों ओर खाली स्थान उपस्थित है। तो हमारे चारों ओर क्या उपस्थित है? पानी तो चारों तरफ उपस्थित नहीं है, आग भी उपस्थित नहीं है, कोहरा भी उपस्थित नहीं है। ठीक है, कभी कभी दिखता है कोहरा, उसके बाद छट जाता है। तो हमारे चारों ओर जो है वायु उपस्थित है ना, जिसमें प्राणवायु बोलते हैं, ऑक्सीजन, जिसको श्वसन करके हम लोग जीवित रह सकते हैं। वायुमंडल में 78% कौन सा गैस विद्यमान है? वायुमंडल का देखें तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ये तीनों कम मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन ऑप्शन में दिख रहा है, वायु से भारी, जल से हल्की। वायु से हल्की, जल से भारी, वायु से हल्की और जल से हल्की। तो ऑक्सीजन जो होता है वायु से भारी होता है, इसलिए वो पृथ्वी तल के सतह पर विद्यमान रहता है, तथा जल से हल्की होती है और जल में घुलनशील भी होती है। ठीक है, जल में क्या होती है? घुलनशील, घुलनशील होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन वायु से भारी, जल से हल्की। ये भौतिक गुण है ऑक्सीजन का, है ना। वायु एक खाली स्थान है। वायु जो है यौगिक तो नहीं है। ठीक है, वायु यौगिक बिल्कुल नहीं है। तत्व, तत्व विद्यमान है ना। तत्व कौन कौन से? नाइट्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, जिनान, रेडान, ये सब तत्व हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ठोस, ठोस अवस्था में नहीं होता, वो तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। तो वायु क्या चीज़ है? मिश्रण है, विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण, ये सब विद्यमान होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रण बोलते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? वायु एक मिश्रण है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन किस गैस, ठीक है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन किस गैस या प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस किस रासायनिक पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो प्रयोगशाला में जो होता है, आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट से प्रयोगशाला में ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। प्रश्न समझ में आ गया ना? प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस किस रासायनिक पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन में क्या क्या दिख रहा है ऑप्शन में आपको। ओ, ये तो नवजात ऑक्सीजन है, ये सूत्र नहीं होगा, है ना। देखिए O3, O3 जो होता है ओजोन का सूत्र होता है, और O4 आयन होता है। ठीक है, तो बचा कौन? O2, O2 जो होता है ऑक्सीजन का आणविक सूत्र होता है। जीवधारी श्वसन के समय कौन सा गैस उपयोग करते हैं? जितने भी जीवधारी हो, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, श्वसन के लिए एक ही गैस का इस्तेमाल करते हैं, और वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीजन, O2। ठीक है, और श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। मीथेन नहीं होगा, अमोनिया भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, O2। ठीक है, जीवधारी श्वसन के समय ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग करते समय किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखते हैं ऑप्शन में क्या दिख रहा है। आर्गन, आर्गन तो एक अक्रियाशील गैस है, किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील गैस होता है, विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करता है, तो वेल्डिंग के समय इसका उपयोग बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है वेल्डिंग करते समय इसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन गैस का।
ऑक्सीजन धातु अधातु से क्रिया करके क्या बनाती है? तो देखते हैं जितने भी धातु और अधातु होते हैं, यदि नाइट्रोजन से क्रिया करेंगे, किससे करेंगे? नाइट्रोजन से, तो नाइट्राइड बनेगा, ठीक है। यदि सल्फर से क्रिया करेंगे सल्फाइड बनाएगा, और यदि क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो ऊपर के जो तीनों उत्तर तो वो गलत हो गए। बचा कौन? ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। जैसे कि Mg+O2 इज इक्वल टू MgO, ठीक है। तो ये मैग्नीज ऑक्साइड का लाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड। अगला देखते हैं, पैकेट बंद जलपान सामग्री जैसे आलू चिप्स को तरोताज़ा रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है ना। आलू चिप्स की जो पैकेट होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? क्या दिखा? नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन गैस को उपयोग किया जाता है उसमें। यूरिया का निर्माण अमोनिया से किया जाता है, और अमोनिया किन किन गैसों का यौगिक होता है? अमोनिया जानते हैं, अमोनिया क्या होता है? जब हम लोग बाथरूम में जाते हैं तो एक अजीब सी गंध आती है, तो जो अजीब सी गंध आती है वही अमोनिया गैस कहलाती है, ठीक है। ये अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है? NH3, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन सा गैस दिख रहा है? N मतलब नाइट्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन। ऑप्शन में देखिए कहाँ है वो, ठीक है। ऑप्शन में देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। यूरिया के निर्माण में अमोनिया का उपयोग किया जाता है, और अमोनिया जो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ये जो यूरिया उसका सूत्र बता दूं क्या होता है? NH2CO NH2, ठीक है। प्रयोगशाला में सबसे पहली बार संश्लेषित किया गया था यूरिया को। वायु प्रदूषण नहीं होता, तो वायु प्रदूषण किन कारणों से नहीं होता देखते हैं। वाहन के धुआं से, वाहन से सबसे ज़्यादा अभी जो वायु प्रदूषण है उसका वाहन के कारण ही होता है। वाहन से जो निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेड भी होता है, तो ये सब निकलते हैं, तो उसके कारण वायु प्रदूषण होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा हमारा ऑप्शन में, ठीक है। उद्योग की चिमनी से निकलने वाला धुआं ये भी वायु प्रदूषित करता है, तो ये भी नहीं होगा। ज्वालामुखी उद्गार से CH4 और धूल के कण निकलते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो इससे वायु प्रदूषण नहीं होता। अर्थात हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वायु के लिए मित्रतक काम करते हैं और वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। पौधाघर प्रभाव उत्पन्न करने वाला गैस है, पौधाघर मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट कौन से गैस करते हैं? इसमें दिख रहा है आपको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं करता, नाइट्रोजन भी नहीं करता, हाइड्रोजन भी नहीं करता। अब देखिए आप नीचे में दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, सल्फर के ऑक्साइड और मीथेन, ये सभी गैस मिल करके पौधाघर प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पौधाघर प्रभाव उत्पन्न करने वाले गैस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, सल्फर ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर ट्राईऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब पौधाघर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल का ताप बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का जो वायुमंडल का ताप है उसका बढ़ने का मुख्य कारण है पौधाघर प्रभाव, अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारा जो पृथ्वी का तापमान है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? पृथ्वी की सतह से बहुत अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन सूर्य किरणों से प्रभावित होकर O3 में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? O3 में। और ये O3 जो होता है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है, अवशोषित कर लेता है, अर्थात ओजोन। ओजोन जो होता है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है, उसका सूत्र होता है O3, ठीक है। वायुदाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? देखते हैं ऑप्शन में क्या दिख रहा है? किलोग्राम, किलोग्राम से पदार्थ नापते, जैसे 1 किलोग्राम आलू, 2 किलोग्राम आलू, ठीक है। तो किलोग्राम पदार्थ को तौल करने का काम आता है। मीटर दूरी के लिए उपयोग करते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। लीटर तरल पदार्थ को नापने का काम आता है, ठीक है। तो ये तीनों तो हमारे उत्तर नहीं होंगे। चौथा क्या है? बैरोमीटर, बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब मापा जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका खोज किया था। कोशिका खोज अपने माइक्रोस्कोप में देखकर इस प्रकार से आकृतियों को देखा था और उन आकृतियों को सेलुली कहा था, सेलुलू अर्थात सेल, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ। अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी जिनको बोलते हैं,
फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, महान दार्शनिक थे, लेकिन इन्होंने बैरोमीटर का खोज नहीं किया था। ऑटो वन गुरिक जो है पंप का आविष्कार किया था, एयर पंप का, ठीक है, तो ये भी नहीं है। बचा कौन? टोरेसिली, ठीक है, बचा कौन हमारा? टोरेसिली जो है बैरोमीटर का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा वायु दाब का मापन किया जाता है। मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है, तो मानक वायुमंडलीय दाब को कौन दर्शाता है? 177 और 78 तो बिल्कुल नहीं दर्शाते, ठीक है। बचा कौन? 76 सेंटीमीटर और 76 mm, तो हमारा जो उत्तर होता है 76 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यदि इसी को हम 760 mm लिखते तो हमारा उत्तर सही था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 76 mm लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये जो हमारा 76 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो 76 सेंटीमीटर है वो हमारा सही आंसर है। तो मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है 76 सेंटीमीटर, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी मात्रा में है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी मात्रा में देखते हैं। ऑप्शन पहला दिख रहा है 78%, 78% बता चुके हैं नाइट्रोजन गैस का होता है। ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। O3 में आ जाएगा CO2, ये 0.03 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, और 0.04 जो होता है जलवाष्प और अन्य आर्गन, जिनान, रेडान, क्रिप्टान, इन सब का होता है 0.04%। तो इस प्रकार से देखें तो हमारा जो ऑक्सीजन है उसका प्रतिशत मात्रा कितना हो गया? 21%। कितना हो गया? 21%। ऑक्सीजन से भरी हुई परख नली के सामने जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होगा? कोयला जल रहा है और ऑक्सीजन से भरी हुई परख नली ले जाएंगे तो क्या हो सकता है? कोयला बुझ जाएगा, धीरे से जलता है, तेज़ी से जलता है, रुक रुक के जलता है। तो ऑक्सीजन का भौतिक गुण क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो किसी ज्वलनशील वस्तु को जलाने में सहायता करता है। जलता तो नहीं है, लेकिन जलाने में क्या करता है? सहायता करता है। तो इसलिए जो कोयला होगा वो तेज़ी से जलना चालू करता है, तो तेज़ी से जलता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब में क्या परिवर्तन होता है? पृथ्वी की सतह से हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायु दाब जो होता है ना कम होते जाता है, ठीक है। क्या होते जाता है? कम होते जाता है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पहाड़ पर चढ़ने के बाद हमारे नाक से खून निकलना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर वायु का दाब कम हो जाता है और हमारे शरीर का दाब बढ़ जाता है, इसलिए हमारी नाक की जो नसें होती हैं वो फट जाती हैं और खून निकलना चालू हो जाता है। अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा जो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कारण बिल्कुल नहीं होगा, जिनॉन के कारण भी नहीं होगा, आर्गन कारण भी नहीं होगा। बचा कौन? सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है। सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो पानी के साथ बह के आते हैं, और वही अम्लीय वर्षा कहलाता है। ऑक्सीजन पानी में क्या होती है? नहीं, ऑक्सीजन अविलेय होता है, विलेय होता है, ज्वलनशील होता है, कोई प्रभाव नहीं। ज्वलनशील तो नहीं होता, जलने में सहायता करता है मगर ज्वलनशील नहीं होता, सिर्फ जलने में सहायता करता है, ज्वलनशील नहीं होगा ना। कोई प्रभाव ये भी नहीं होगा। अविलेय बिल्कुल नहीं, विलेय होता है, ठीक है। क्या होता है? विलेय मतलब घुलनशील। इसीलिए जो समुद्री जीव हैं या जो पानी में रहने वाले जीव हैं आसानी से पानी के अंदर जीवित रह सकते हैं और पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करके श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे कि गलफड़े, जो मछलियाँ होती हैं उनमें गलफड़े पाए जाते हैं, गलफड़े की सहायता से वो सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करती हैं, ठीक है। सल्फर की ऑक्साइड मिलने से वायु शुद्ध हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, प्रदूषित होती हैं या अप्रदूषित होती हैं, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखते हैं सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं यदि वो वायु में मिल जाए तो जो वायु होती है प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रदूषित होती है। गोताखोर अपने साथ कौन सा गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं? तो गोताखोर मतलब पानी के अंदर डूबना है। पानी के अंदर डूबने के लिए आप कितने समय तक रहोगे पानी में? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी श्वसन के लिए, है ना। तो हम जो जितने भी गोताखोर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। एलपीजी तो कोई काम का नहीं, घर में खाना बनाने का काम है। हाइड्रोजन भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं वो। कौन सी एक ज्वलनशील गैस है? ज्वलनशील गैस देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो आग को बुझा देता है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। ऑक्सीजन जो होता है सिर्फ जलाने में सहायता करता है मगर ज्वलनशील नहीं है वो, तो ये भी नहीं होगा।
जेनॉन एक अक्रियाशील गैस है, क्रिया ही नहीं करता। बचा कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो होती है एक ज्वलनशील गैस होती है। वायु के अवयव है, वायु के अवयव में देखते हैं वायु में क्या क्या मिला होता है। तो वायु में नाइट्रोजन मिला होता है, ऑक्सीजन मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, जलवाष्प, धूलिकण, ये सब विद्यमान होते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन भी है, जलवाष्प भी है, ऑक्सीजन भी है, और साथ में उपरोक्त डी भी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त डी। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त डी। कारखानों की चिमनी ऊंची क्यों बनाई जाती है? कारखाने दूर से दिखाई दे, प्रदूषण बढ़ाने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, गर्मी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रदूषण को कम करने के लिए। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? प्रदूषण को कम करने के लिए। साथ में गर्मी को भी कम करता है। क्या करता है? गर्मी को कम करता है, क्योंकि जो ऊपर हवा जाएगा और नीचे गर्मी को कम कर देगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रदूषण कम करने के लिए जो कारखाने होते हैं उसके चिमनी को ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इस प्रकार से ये हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।